श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ॐ गणानां त्वा गणपतिं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिं हवामहे निधीनां त्वा निधिपतिं हवामहे वसोमम् आहं जानि गर्भधमा त्वं जासि गर्भधम्। ॐ अम्बे अम्बिके अम्बालिके न मानयति कश्चन सशस्त्रस्वकः सुभद्रिकां कां पीलवासिनीम्। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ओ लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। उमामहेश्वराभ्यां नमः। वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः। शचीपुरन्दराभ्यां नमः। माता पितृचरणकमलेभ्यो नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः। कुलदेवताभ्यो नमः। ग्राम देवताभ्यो नमः। स्थान देवताभ्यो नमः। वास्तुदेवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ओम सिद्धिबुद्धिसहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। भक्तजन, बाबा गोस्वामी तुलसीदास के श्री रामचरितमानस के आज 5वें दिवस हम लोग रामचरितमानस बालकांड के 9वें दोहे से चलेंगे। इससे पूर्व 8 दोहों तक के अर्थ व्याख्या का श्रवण लाभ हम लोग ले चुके हैं। साथियों, मित्रों, भक्तजनों, हम लोग कल जहाँ पर कथा समाप्त किए थे, जिसमें बाबा गोस्वामी दास संत और असंत की बात कर रहे थे कि उपजहि एक संग जग माही जलज जोक जिमिर गुण बिलगाही सुधा सुरा सम साधु असाधु जनक एक जग जलधि अगाधु। यानी दोनों अर्थात संत और असंत जगत में एक साथ पैदा होते हैं। जैसे एक साथ पैदा होने वाले कौन कौन? जलज जोक जिमि गुण बिलगाही। जलज अर्थात कमल और जोक दोनों एक ही साथ जन्म लेते हैं, किंतु दोनों के गुण अलग अलग होते हैं। ठीक उसी तरह संत और असंत इस जगत में एक साथ उत्पन्न होते हैं, किंतु उनके गुण अलग अलग होते हैं। जैसे कमल दर्शन और स्पर्श से सुख देता है, उसके दर्शन मात्र से सुख मिलता है, उसके स्पर्श से सुख मिलता है, आनंद मिलता है। किंतु जोक शरीर का स्पर्श पाते ही उसका रक्त चूसने लगता है। ठीक उसी प्रकार साधु यानी संत अमृत के समान अर्थात मृत्यु रूपी संसार से उबारने वाला और असाधु या असंत मदिरा के समान मोह प्रमाद जड़ता आदि उत्पन्न करने वाला है। जबकि दोनों की उत्पत्ति उपजहि एक संग जग मां एक ही साथ उत्पन्न होते हैं। तो बाबा गोस्वामी दास जी संत और असंत की बात किए
और कल के अंतिम दोहे पर हम लोग चलते हैं कि भाग छोट अभिलाष बड़ करऊ एक विश्वास पई हैं सुख सुनि सुजन सब खल करी हैं उपहास। मेरा भाग्य छोटा है, भाग छोट, अभिलाष बड़, और इच्छा अभिलाषा बहुत बड़ी है। अपई है सुख सुनि सुजन सब, परंतु मुझे एक विश्वास है कि इसे सुनकर सभी सज्जन सुख पावेंगे। अखल करी है उपहास, और दुष्ट इसी की हंसी उड़ावेंगे। उसी से आगे कथा आज की प्रारंभ करते हैं। अखल परिहास होई हित मोरा, काक कहीं कल कंठ कठोरा। हंसहि बकदादुर चाट कहीं, हंसहि मलिन खल बिमल बत कही। खल परिहास होई हित मोरा। अब यहाँ पर बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि दुष्टों के हंसने से मेरा हित ही होगा। जैसे ऊपर अभी कहा कि खल करी है उपहास, और सुजन के लिए, संत के लिए पई है सुख सुनि सुजन सब। तो सज्जन लोग सुनकर आनंद पाएंगे, सुख पाएंगे, किंतु दुष्ट या खल प्राणी उसकी हंसी उड़ावेंगे। तो वही आगे बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि खल परिहास होई हित मोरा, किंतु दुष्टों के हंसने से मेरा अहित नहीं बल्कि मेरा हित ही होगा। अकाक कहीं कल कंठ कठोरा। अब मधुर वाणी वाली कोयल को कौवे तो कठोर ही कहा करते हैं भाई, उनके लिए वो कठोर है, जबकि कोयल की वाणी अत्यंत मधुर है। फिर भी कठोर कौन कहेगा? कौवे कहेंगे। और हंसही बकदादुर चाटक ही, हंसही मलिन खल बिमल बत कही। जैसे बगुले हंस को, मेढक पपीहे को देखकर हंसते हैं, हंसही बक दादुर चाटक ही। तो हंस को देखकर कौन हंसेगा? हंस को देखकर बगुला हंसता है। और दादुर चाटक ही, चाटक को देखकर यानी पपीहे को देखकर मेढक हंसते हैं। और वैसे ही हंसही मलिन खल बिमल बत कही, वैसे ही मलिन मन वाले, दुष्ट प्रकृति वाले निर्मल वाणी को हंसते हैं। उनके लिए निर्मल वाणी जो है वो उपहास की वाणी बनती है। अकबित रसिक न राम पद नेहू, तिन कह सुखद हास रसेहू। भाषा भनित भोरी मति मोरी, हंसबे जोग हंसे नहीं खोरी। कबित रसिक न राम पद नेहू। अब यहाँ बाबा गोस्वामी दास जी कहते हैं जो ना तो कविता के रसिक हैं, कबित रसिक न राम पद नेहू, और ना ही जिनका प्रभु श्री रामचंद्र जी, रघुवर जी भक्त वत्सल के चरणों में प्रेम है। मतलब ना तो वो कविता के रसिक हैं और न कृपालु प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में उनका प्रेम है। अतिन कह सुखद हास रस एहू। उनके लिए भी यह कविता जो मैं लिख रहा हूं, यह कविता सुखद हास्य रस का काम देगी। अभाषा भनिति भोरी मति मोरी, हंसबे जोग हंसे नहीं खोरी। प्रथम तो यह भाषा की रचना है, भाषा भनिति अभोरी मति मोरी। दूसरे
मेरी बुद्धि बड़ी भोली है। यहां चातुर्य नहीं, बिल्कुल मैं भोली बुद्धि के साथ इस कविता को, इस ग्रंथ को लिख रहा हूं। और हंसी बेजोग हंसे नहीं खोरी, इससे यह हंसने के योग्य ही है। हंसे नहीं खोर, और हंसने में उन्हें कोई दोष नहीं है। अब प्रभु पद प्रीति न सामुझनी की, तिन्हि कथा सुन लागी फीकी। हरिहर पद रति मति न कुतर की, तिन कहूँ मधुर कथा रघुबर की। प्रभु पद प्रीति न सामुझनी की, जिन्हें ना तो प्रभु के चरणों में प्रेम है, प्रभु पद प्रीति न सामुझ, और न ही अच्छी समझ है। यानी उनके पास न तो अच्छी समझ ही है और न ही भक्त वत्सल कृपालु सिंधु प्रभु श्री राम जी के चरणों में प्रेम ही है। तिन्हि कथा सुन लागी ही फीकी, और उनको यानी जो दुष्ट प्रकृति खल प्रकृति के हैं उनको यह कथा सुनने में फीकी लगेगी। और हरिहर पद रति मति न कुतर की, जिनकी श्री हरि अर्थात भगवान विष्णु, हर अर्थात श्रीहर भूत भावन भगवान शिव शंकर के चरणों में प्रीति है। हरिहर पद रति मति न कुतर की, और जिनकी बुद्धि जिनकी मति कुतर्क करने वाली नहीं है। न कुतर्की, कुतर्क न करने वाली है, अर्थात जो श्री हरिहर में भेद की ऊंच नीच की कोई कल्पना नहीं करते। अतिन कहूँ मधुर कथा रघुबर की, उन्हीं के लिए श्री रघुनाथ जी की यह कथा मीठी होगी, अर्थात उन्हें श्री रघुनाथ जी की यह कथा मीठी लगेगी। राम भगति भूषित जिय जानी, सुनी है सुजन सराही सुबानी। कवि न हो नहीं बचन प्रवीणु, सकल कला सब विद्याहीनु। राम भगति भूषित जिय जानी। अब सज्जन, ऊपर सुनी है सुजन सराही सुबानी, तो सज्जन गण इस कथा को अपने जी में, अपने हृदय में श्री राम जी की भक्ति से भूषित जानकर, उससे अलंकृत जानकर सुंदर वाणी से सराहना करते हुए सुनेंगे। अर्थात सुनेंगे ही नहीं बल्कि सुनने के साथ साथ उस कथा की सराहना भी करेंगे। और सराहना कैसे करेंगे? ऐसे नहीं मुख से, बल्कि सज्जन व्यक्ति अपने जी में, अपने हृदय में, अपने अंतस्थ में उसको भूषित करेंगे, अलंकृत करेंगे। वहां से वह अंतर्मन यानी उनके हृदय से ये सराहना की वाणी निकलते हुए और कथा को वो श्रवण करेंगे। कवि न हो नहीं बचन प्रवीणु, सकल कला सब विद्याहीनु। मैं न तो कवि हूं न वाक्य रचना में ही कुशल हूं। कवि न हो नहीं बचन प्रवीणु, यानी मैं वाक्य रचना, वचन का मतलब अपने भाव को जो वाक्य रचना देते हैं, न वाक्य रचना में ही कुशल हूं। तो हूं कैसे? सकल कला सब विद्याहीनु। मैं तो, बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, मैं तो सब कलाओं तथा सब विद्याओं से रहित हूं। और आखर अर्थ अलंकृत नाना, छंद प्रबंध अनेक विधाना।
भाव भेद रस भेद अपारा, कवित दोष गुण विविध प्रकारा। आखर अर्थ अलंकृत नाना, नाना प्रकार के अक्षर, नाना प्रकार के अर्थ, आखर मतलब अक्षर, और अलंकार नाना यानी विभिन्न प्रकार के अक्षर, अर्थ और अलंकार। छंद प्रबंध अनेक विधाना, अनेक प्रकार की छंद रचनाओं। भाव भेद रस भेद अपारा, भाव भेद रस भेद, भावों और रसों के अपार भेद यानी उनके विभिन्न प्रकार। उनके भाई भाव की बात करें, विभिन्न भाव हैं और उसके आधार पर विभिन्न रस हैं। तो अब भाव और रस के इतने भेद हैं, अपार भेद। और कवित दोष गुण विविध प्रकारा, और कविता के भांति भांति के गुण दोष होते हैं। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि अब मैं तो सभी कलाओं और सभी विद्याओं से रहित हूं, पहले ही वो कह देते हैं। और फिर कहते हैं कि नाना प्रकार के अक्षर, नाना प्रकार के अर्थ, नाना प्रकार के अलंकार, अनेक प्रकार की छंद रचनाएं, और उन छंद रचनाओं में विभिन्न भावों का होना और उनमें अनेक अपार रसों का होना, उनके भेद का होना। तो स्वाभाविक है कि कविता के भांति भांति के गुण दोष होते हैं, और यहाँ गुण दोष हो सकते हैं। कवित विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूँ लिख कागज कोरे। तो इनमें से काव्य संबंधी कवित विवेक यानी जो काव्य संबंधी विवेक है, ज्ञान है, एक नहीं मोरे, एक भी बात का ज्ञान मुझ में नहीं है। बाबा गोस्वामी दास जी कहते हैं ये काव्य संबंधी जितनी अभी बात की, आखर, अर्थ, अलंकार, छंद, प्रबंध, विधान, भाव, भेद, रस भेद, जो ये विविध प्रकार के जो कविता के गुण हैं, उन गुणों से मैं बिल्कुल अनजान हूं, यानी एक भी ज्ञान मुझे नहीं है। और सत्य कहूँ लिखी कागज कोरे, और यह मैं कोरे कागज पर लिखकर, कोरे कागज पर आदमी कहता नहीं भैया लावा हम सादे कागज पर दस्तखत कर देते ही, कोरे कागज पर हमसे कुछ छो लिखवाई ले, यानी मैं शपथ पूर्वक कहता हूं, शपथ लेकर कहता हूं कि मैं यह सत्य कह रहा हूं। अभनित मोरि सब गुण रहित, विश्वविदित गुण एक, सो विचारी सुनी है सुमति, जिनके विमल विवेक। तो भनित मोरि सब गुण रहित, मेरी रचना सब गुणों से रहित है। तो है क्या चीज? विश्वविदित गुण एक, इसमें बस जगत प्रसिद्ध एक गुण है। कौन सा गुण है? सो विचारी सुनी है सुमति, जिनके विमल विवेक। तो उस जगत प्रसिद्ध एक गुण को ही विचार कर अच्छी बुद्धि वाले, सुमति जिनकी है, सुंदर मति वाले हैं, वो पुरुष जिनके निर्मल ज्ञान है, सो विचारी सुनी है सुमति, जिनके विमल विवेक, जिनके निर्मल ज्ञान और अच्छी बुद्धि वाले हैं, इसको सुनेंगे। अब बाबा गोस्वामी कहते हैं कि वह एक विश्वविदित गुण है क्या? एहि मह रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी।
एहि मह रघुपति नाम उदारा, यानी जो एक विश्व विदित गुण की बात कही थी कि भनित मोरि सब गुण रहित, अविश्व विदित गुण एक, वह कौन सा एक जगत प्रसिद्ध गुण है जिसे विचार कर सुमति और निर्मल विवेक, विमल विवेक वाले सुनेंगे तो वह गुण क्या है कि इसमें श्री रघुनाथ जी का उदार नाम है। एहि मह रघुपति नाम उदारा, और अति पावन पुराण श्रुति सारा, जो अत्यंत पवित्र है, अति पावन अपुराण श्रुति सारा, जिसे वेद और पुराणों का सार मानते हैं, या यूं कह दें कि वेद और पुराणों का सार है। अमंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। तो कल्याण का भवन है, अर्थात यहीं पर कल्याण का निवास है, और अमंगलों को हरने वाला है। मंगल भवन अमंगल हारी, अमंगल को हरने वाला है, और जिसे पार्वती जी सहित भूत भावन भगवान शिव जी सदा जपा करते हैं। उमा सहित जहि जपत पुरारी, अभनित विचित्र सुख विकृत जोहू, राम नाम बिनु सोहन सोऊ। अब विधु बदनी सब भांति संवारी, सोहन बसन बिना बर नारी। जो अच्छे कवि, भनित विचित्र और सुख विकृत जो, तो अच्छे कवि के द्वारा रची हुई भनित विचित्र यानी अनूठी कविता, अनूठी नहीं बल्कि बड़ी अनूठी कविता है। और राम नाम बिनु सोहन सोऊ, वह भी कृपा सिंधु प्रभु श्री राम जी के नाम के बिना शोभाहीन है, या यूं कह दें कि शोभा नहीं पाती। कैसे? अब विधु बदनी सब भांति सवारी, सोहन बसन बिना बर नारी। विधु बदनी, चंद्रमा के समान मुख वाली सुंदर स्त्री, यानी इतनी सुंदर है कि उसका मुख बिल्कुल चंद्र के समान है, और हर प्रकार से अलंकृत की जाती है, हर प्रकार से संवारी जाती है, सजाई जाती है। और इस तरह अलंकृत होकर, सुसज्जित होकर या संवर कर भी वह शोभा नहीं देती। क्यों? कैसे? सोहन बसन बिना बर नारी, जैसे इतनी सुसज्जित होने पर, इतनी अलंकृत होने पर, इतनी सजने संवरने पर भी वह वस्त्र के बिना शोभाहीन होती है, अर्थात वह शोभा नहीं देगी। असब गुण रहित कुक विकृत बानी, राम नाम जस अंकित जानी। सादर कहीं सुनहि बुधताही, मधुकर सरिस संत गुण ग्राही। सब गुण रहित, सभी गुणों से रहित, कुकवि कृत बानी, कुकवि की रची हुई कविता। अब उसके विपरीत, ऊपर जो चर्चा किया उसके ठीक विपरीत कह रहे हैं कि कुकवि, जो सुकवि था, बहुत अच्छी रचना किया, किंतु प्रभु श्री राम भगत वत्सल श्री राम जी के नाम ना होने से वह उसी प्रकार शोभाहीन होती है जैसे चंद्रमा जैसे मुख वाली स्त्री है, और हर विधि से 16 श्रृंगार करके, हर अलंकार अलंकृत होकर भी वह बिना वस्त्र के शोभा नहीं देती। तो अब उसके उल्टा बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि कुकवि की रची हुई, यानी सब गुण रहित, सभी गुणों से रहित
कुकविकृत वाणी, कुकवि की रची हुई कविता को भी, या यूं कह दें कि कुकवि की रची हुई सभी गुणों से रहित कविता को भी राम नाम जस अंकित जानी, राम के नाम एवं यश से अंकित जानकर, यानी उसमें प्रभु श्री राम जी का नाम उल्लिखित है, तो सादर कहीं सुनहि बुधताही, मधुकर सरिस संत गुण ग्राही। बुद्धिमान लोग सादर कहीं सुनहि बुधताही, मधुकर सरिस संत गुण ग्राही। बुद्धिमान लोग आदर पूर्वक कहीं सुनहि, आदर पूर्वक कहते भी हैं और सुनते हैं, क्योंकि मधुकर सरिस संत गुण ग्राही, संत जन भौरे की भांति गुण ही को ग्रहण करने वाले होते हैं। चूंकि संत जन को भौरे, जैसे भौरे हैं तो सिर्फ पराग के रस का रसास्वादन उसी को लेते हैं, उसी तरह संत जन गुण ही को ग्रहण करने वाले होते हैं। यद्यपि कबित रस एकहु नाही, राम प्रताप प्रगट एहि माही, सोई भरोस मोरे मन आवा, कहि न सुसंग बड़प्पन पावा। यद्यपि मेरी रचना, यद्यपि कबित रस एकौ नहीं, इस रचना में कविता का एक भी रस नहीं है, फिर भी राम प्रताप प्रकट एहि माही, इसमें श्री राम जी का प्रताप प्रकट है, उनका नाम और यश का उल्लेख है। तो सोई भरोस मोरे मन आवा, कहि न सुसंग बड़प्पन पावा। मेरे मन में भी यही एक भरोसा है, सोई भरोस मोरे मन आवा, यही एक भरोसा है कि इसमें प्रभु प्रताप, श्री राम जी के प्रताप को प्रकट किया गया है, उसका उल्लेख किया गया है, उसका वर्णन किया गया है। और यही भरोसा कि कहि न सुसंग बड़प्पन पा, भले संग से भला किसने बड़प्पन नहीं पाया। धूमौ तजई सहज करुआई, अगरु प्रसंग सुगंध बसाई, अभनित भदेश वस्तु भली बरनी, राम कथा जग मंगल करनी। धूमौ तजई सहज करुआई, धुआं भी अगर के संग से सुगंधित होकर, इसी से अगरबत्ती यानी बत्ती है जो उसमें अगर मिलता है इसलिए वो सुगंध देता है। तो वहीं यहाँ बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, धुआं भी अगर के संग से सुगंधित होकर सहज करुआई, अगर प्रसंग सुगंध बसाई, तो अपने स्वाभाविक कड़वेपन को छोड़ देता है। तजई सहज करुआई, तजई उसको तजता है, अगर क्यों तजता है, अगर प्रसंग सुगंध बसाई। तो भनित भदेश वस्तु भली बरनी, राम कथा जग मंगल करनी। कविता अवश्य भद्दी है, परंतु इसमें जगत का कल्याण करने वाली राम कथा जग मंगल करनी, इसमें जगत का कल्याण करने वाली राम कथा रूपी उत्तम वस्तु का वर्णन किया गया है। इसलिए भी इस कविता को, इस रचना को भी अच्छी ही समझी जाएगी। ये बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी अपने मन की बात कर रहे हैं। मंगल करन कल मल हरन तुलसी कथा रघुनाथ की, गति कूर कविता सरित की, ज्यों सरित पावन पाथ की।
प्रभु सुजस संगत भनिति भली होई सुजन मन भावनी। भव अंग भूति मसान की सुमिरत सुहावनी पावनी। मंगल करनि कलिमल हरनि तुलसी कथा रघुनाथ की। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रघुनाथ जी की कथा मंगल करनी, मंगल करने वाली अर्थात कल्याण करने वाली, कलिमल हरनी, कलयुग के, कलि माने कलयुग, मल माने पाप या दोष, हरनी उसको हरने वाली है। अगति कूर कविता सरित की जो सरित पावन पाठ की। मेरी इस भद्दी कविता रूपी गति कूर कविता सरित की, यानी कूर भद्दी कविता रूपी नदी की चाल पवित्र जल वाली ज्यों सरित पावन पाठ की। पवित्र जल वाली नदी अर्थात माता गंगा जी की चाल की भांति टेढ़ी है। अब प्रभु सुजस संगत भनित भली होई सुजन मन भावनी। प्रभु श्री रघुनाथ जी के प्रभु सुजस संगति यानी प्रभु श्री रघुनाथ जी के सुंदर यश के संगत में यानी उसके संग से यह कविता भनित भली होई सुजन मन भावनी। यह कविता सुंदर और सज्जनों के मन को भाने वाली, सुजन मन भावनी, सज्जन व्यक्ति संत जन के मन को भाने वाली हो जाएगी। अभव अंग भूति मसान की सुमिरत सुहावनी पावनी। जैसे शमशान की अपवित्र राख भी भूति मसान की अपवित्र राख भी भव अंग भूति मसान की यानी वह श्मशान की अपवित्र राख भी श्री महादेव जी के अंग के संग से यानी उनके अंग के स्पर्श से, उनके अंग का साथ मिलने से, उसकी संगति से सुहावनी लगती है और स्मरण करते ही पवित्र करने वाली होती है। सुमिरत सुहावनी पावनी। प्रिय लागी अति सभी मम भनित राम जस संग। दारु विचारु की करई को बंदी मलय प्रसंग। प्रिय लागहि अति सबहि मम। श्री राम जी के यश के संग से यानी उसकी संगत से, उसके वर्णन से मेरी कविता सभी को अत्यंत प्रिय लागेगी। प्रिय लागहि अति सभी मम भनित राम जस संग। कैसे? दारु विचारु की करई को बंदी मलय प्रसंग। जैसे मलय पर्वत के संग से काष्ठ मात्र लकड़ी, साधारण लकड़ी चंदन बनकर वंदनीय हो जाती है। दारु विचारु की करई को। फिर क्या कोई काठ की तुच्छता का विचार करता है? नहीं, अब तो वो चंदन हो गई। किससे? मलय पर्वत के संग से। वह सिर्फ निमित्त काठ यानी तुच्छ लकड़ी ही न रहकर बल्कि वह वंदनीय और पवित्र चंदन बन गई है। श्याम सुरभि पय विशद अति गुणद करहि सब पान। गिरा ग्राम्य सिय राम जस गावहि सुनहि सुजान। श्याम सुरभि पय, श्यामा गौ, काली होने पर भी, पय माने दूर, उसका दूर, अति गुणद करहि सब पान। दूध उज्जवल और बहुत ही गुणकारी होता है। अगुणद कर, यही गुण समझकर
सब लोग उसका पान करते हैं, अर्थात उसके दूध को पीते हैं। अगिरा ग्राम्य सिय राम जस, अगावहि सुनहि सुजान। तो अब यहाँ पर इसी तरह मैं जो एक साधारण भाषा, जिसे बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि गिरा ग्राम्य सिय राम जस, ग्राम्य यानी गंवारू भाषा में होने पर भी, बिल्कुल गांव की भाषा में, सहज भाषा में होने पर भी श्री सीताराम जी को राम जस, सिय राम जस, गावहि सुनहि सुजान। तो श्री सीता मैया और राम जी के यश को बुद्धिमान लोग, संत जन बड़े चाव से गाते और सुनते हैं। मणिमाणिक मुकुता छवि जैसी, यही गिरि गज सिर सोहन तैसी। नृप किरीट तरुणी तनु पाई, लहै सकल शोभा अधिकाई। मणिमाणिक मुकुता छवि जैसी, मणि, माणिक और मोती की जैसी सुंदर छवि है। और अहि गिरि गज सिर सोहन तैसी, वह अहि माने सांप, गिरि माने पर्वत, गज माने हाथी, और सिर सोहन तैसी, तो वह सांप, पर्वत और हाथी के मस्तक पर वैसी शोभा नहीं पाती। नृप किरीट तरुणी तनु पाई, लहै सकल शोभा अधिकाई। तो राजा के मुकुट, नृप किरीट, तरुणी तनु पाई यानी नवयुवती स्त्री के शरीर को पाकर, लहै सकल शोभाधिकाई, पाकर ही ये सब अधिक शोभा को प्राप्त होते हैं। तैसे ही सुकवि कवित बुध कहही, उपजहि अनत अनत छवि लहही। अभगति हेतु विधि भवन बिहाई, सुमिरत सारद आवत धाई। तैसे ही सुकवि कवित बुध कहही, इसी तरह बुद्धिमान लोग कहते हैं कि सुकवि की कविता भी उत्पन्न और कहीं होती है, यानी उसकी कविता उत्पन्न कहीं और होगी और उसकी शोभा कहीं अन्यत्र होती है या अन्यत्र पाई जाती है। उपजहि अनत अनत छवि लहही, कहीं और उत्पन्न होती है, और अनत छवि लहही, और उसकी शोभा कहीं अन्यत्र पाई जाती है। कहने का भाव कि कवि की वाणी से उत्पन्न हुई कविता वहां शोभा पाती है जहां उसका विचार, उसका प्रचार और उसमें कथित आदर्श का ग्रहण और अनुसरण होता है। खाली कहना ही नहीं, अब वह शोभायमान होगी जहां पर उस कविता का विचार किया जाएगा, उसको प्रचार का है उसे फैलाया जाएगा, उसमें कथित आदर्श यानी उस कविता में जो आदर्श चीजें बताई गई हैं उसको लोग ग्रहण करें और उसका अनुसरण करें, यानी उसके अनुसार चलें। तो भगति हेतु विधि भवन बिहाई, सुमिरत सारद आवति धाई। तो कवि के स्मरण करते ही उसकी भक्ति के कारण सरस्वती जी ब्रह्मलोक को छोड़कर दौड़ी आती हैं। सुमिरत सारद आवति धाई, वह ब्रह्मलोक को छोड़कर दौड़ी आती हैं। रामचरित सर बिनु अनहवाए, सो श्रम जाई न कोटि उपाए। कवि को विद अस हृदय विचारी, गावहि हरि जस कलिमल हारी।
रामचरित सर बिनु अनहुआई। तो सरस्वती जी की दौड़े आने की वह थकावट, सो श्रम जाई न कोटि उपाय, रामचरित रूपी सरोवर में रामचरित सर बिनु अनहुआई। असो श्रम जाई न कोटि उपाय। तो श्री रामचरित रूपी सरोवर में उन्हें नहलाए बिना दूसरे हम चाहे करोड़ों उपाय कर लें, उन करोड़ों उपायों से भी दूर नहीं होती। कवि कोविद अस हृदय विचारी, गावहीं हरि जस कलिमल हारी। कवि कोविद, कवि और पंडित, अस हृदय विचारी, अपने हृदय में ऐसा विचार कर, गावहीं हरि जस कलिमल हारी, हृदय में ऐसा विचार कर कल युग के पापों को हरने वाले, कलिमल हारी, कलि माने कलियुग, मल माने पाप और हारी मतलब हरने वाला। तो हृदय में ऐसा विचार कर, कौन? कवि और पंडित अपने हृदय में इस तरह का विचार कर कलयुग के पापों को हरने वाले श्री हरि के यश का ही गान करते हैं। हरि जस, उन्हीं के यश का, उन्हीं के गुण गान करते हैं। अकीन्हे प्राकृत जन गुण गाना, सिर धुन गिरा लगत पछिताना। हृदय सिंधु मति सीप समाना, स्वाति शारदा कहीं सुजाना। कीन्हे प्राकृत जन गुण गाना। तो जो संसारी मनुष्य हैं, संसारी मनुष्यों का गुणगान करने से सिर धुन गिरा लगत पछताना। मां सरस्वती जी अपना सिर पकड़ कर, पीट कर, धुन कर पछताने लगती हैं कि मैं क्यों इनके बुलाने पर आ गई। हृदय सिंधु मति सीप समाना, स्वादि शारदा कहीं सुजाना। बुद्धिमान लोग कहते हैं कि बुद्धिमान लोग हृदय को समुद्र, बुद्धि को सीप और सरस्वती को स्वाति नक्षत्र के समान कहते हैं। जैसे सीप स्वाति नक्षत्र के जल को लेकर पाकर वो स्वाति की बूंद सीप के अंदर जाती है तो मोती बन जाती है। तो वही कह रहे हैं, जो बरसई बरबारी विचारू, होहि कबित मुक्ता मन चारू। इसमें जो बरसई बरबारी विचारू, यदि श्रेष्ठ विचार रूपी जल बरसता है तो मुक्ता मणि के समान सुंदर कविता भी बन जाती है और वह कविता अति सुंदर होती है। जुगुत बेधि पुनि पोई हैं, रामचरित बरताग, परिहरि सज्जन बिमल उर, शोभाति अनुराग। उन कविता रूपी मुक्ता मणियों को जुगुत बेधि पुनि पोई हैं, पोई हैं, रामचरित बरताग। तो उन कविता रूपी मुक्ता मणियों को युक्ति से बेध कर और फिर रामचरित रूपी सुंदर धागे से, रामचरित बर ताग, तागे में पिरोकर अपरि पहिरई सज्जन बिमल उर, शोभाति अनुराग। तो जो सज्जन लोग हैं अपने निर्मल हृदय में धारण करते हैं। इससे मिलता क्या है? जिससे अत्यंत अनुराग रूपी शोभा की वृद्धि होती है या शोभा होती है, अर्थात वे आत्यंतिक प्रेम को प्राप्त होते हैं।
जे जन्मे कलिकाल कराला, करतब बायस बेश मराला। चलत कुपंथ वेद मग छाड़े, कपट कलेवर कलिमल भाड़े। तो जो कराल कलयुग में जन्मे हैं, जे जन्मे कलिकाल कराला, जो कराल कलयुग में जन्मे हैं, और करतब बायस बेश मराला, और जिनकी करनी कौवे के समान है। और वेश हंस का है, यानी वेश तो अपना हंस जैसा बनाए हैं और करनी कौवे के समान है। अचलत कुपंथ वेद मग छाड़े, कपट कलेवर कलिमल भाड़े। वेद मार्ग को छोड़कर चलत कुपंथ, कुमार्ग पर चलते हैं। अकपट कलेवर, जो कपट की मूर्ति हैं, और कलिमल भाड़े, कलयुग के पापों के भांडे हैं। अबंचक भगत कहाई राम के, किंकर कंचन कोह काम के। तिनमह प्रथम रेख जग मोरी, धींग धर्म ध्वज धंधक धोरी। बंचक भगत कहाई राम के, जो श्री राम जी के भक्त कहलाकर बंचक भगत कहाई राम के, और लोगों को ठगते हैं, अर्थात अपने को प्रभु श्री राम जी का भक्त कहलाते हैं, और उसके विपरीत लोगों व्यवहार कैसा है कि वह लोगों को ठगते हैं। अकिंकर कंचन कोह काम के, जो धन यानी लोभ, क्रोध और काम के गुलाम हैं। तिनमह प्रथम रेख जग मोरी, धींग धर्म ध्वज धंधक धोरी। जो धींगा धींगी करने वाले हैं, धर्म ध्वजी अर्थात धर्म की झूठी ध्वजा फहराने वाले एक तरह के दंभी हैं, और कपट के धंधों का बोझ ढोने वाले हैं। धींग धर्म ध्वज धंधक धोरी। तो संसार के ऐसे लोगों में सबसे पहले मेरी गिनती है, ऐसा बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जो अपने अवगुण सब कहूँ, बाढ़ई कथा पार नहीं लहूँ। ताते मैं अति अलप बखाने, थोरे महु जानी है सयाने। यदि मैं अपने सब अवगुणों को कहने लगूं, जो अपने अवगुण सब कहूं, सारे अपने अवगुणों को बता दूं, कह दूं, कहने लगूं, तो बाढ़ई कथा पार नहीं लहूं। तो कथा बहुत बढ़ जाएगी और मैं इसका पार नहीं पाऊंगा। तो ताते मैं अति अलप बखाने, थोरे मोह जानी है सयाने। तो इससे मैंने बहुत कम अवगुणों का वर्णन किया है। इसका मतलब बहुत सारे अवगुण हैं, उसमें से लेस मात्र यानी बहुत अल्प हमने बखान किया, वर्णन किया। अथोरे मोह जानी है सयाने, और बुद्धिमान लोग थोड़े में ही समझ लेंगे, कहना थोड़ समझना ज्यादा। तो समुझ विविध विधि बिनती मोरी, कौन कथा सुन दे खोरी। ऐते ऊपर करी हैं जे असंका, मोहिते अधिक ते जड़ मति रंका। समुझ विविध विधि विनती मोरी, मेरी अनेकों प्रकार की विनती को समझकर कौन कथा सुन दे खोरी। और इस कथा को, रामचरित्र की जो मैं कथा कर रहा हूं, इस कथा को सुनकर मेरा दोष नहीं देना, यानी सुनकर दोष नहीं देगा।
और एतेहु पर करियं जे आशंका, मोहिते अधिक ते जड़ मति रंका। और इतने पर भी जो शंका करे वे तो मुझसे भी अधिक मूर्ख और बुद्धि के कंगाल हैं। कबि न होऊँ नहीं चतुर कहावऊँ, मति अनुरूप राम गुण गावऊँ। कह रघुपति के चरित अपारा, कह मति मोर निरत संसारा। कवि न हूँ नहीं चतुर कहूँ, मैं ना तो कवि हूँ, बाबा गोस्वामी दास जी कहते हैं, न तो मैं कवि हूँ, न चतुर कहलाता हूँ, चतुर नहीं कहलाना चाहता। अब मति अनुरूप, अपनी बुद्धि के अनुसार जो मेरी बुद्धि में है, जो मुझे प्रभु से कृपा से मिला है, राम गुण गावहूँ। तो अपनी बुद्धि के अनुसार प्रभु श्री राम जी के गुण गाता हूँ। अकह रघुपति के चरित अपारा, कहाँ तो श्री रघुनाथ जी के अपार चरित्र। और कह मति मोरी निरत संसारा, और कहाँ संसार में आसक्त मेरी बुद्धि। अजहि मारुत गिरि मेरु उड़ाही, कहु तूल के लेखे माही। समुझत अमित राम प्रभुताई, करत कथा मन अति कदराई। जिस हवा से सुमेरु जैसे पहाड़ उड़ जाते, जहि मारुत गिर मेरु उड़ाही, यानी सुमेरु जैसे पहाड़ उड़ जाते हैं जिस मारुत से, जिस हवा से। अकहूँ तूल के लेखे माही, कहिए तो उसके सामने रुई किस गिनती में है। जहाँ सुमेरु पर्वत हवा में उड़ सकता है, तो रुई की क्या बिसात है, उसकी क्या गिनती है। असारद शेष महेश विधि, आगम निगम पुराण। नेति नेति कहि जासु गुण, कहि करहि निरंतर गान। सारद शेष महेश विधि, सरस्वती जी, शेष जी, सारद माँ सरस्वती, शेष शेष जी महाराज, महेश भूत भावन शिव शंकर जी, विधि ब्रह्मा जी, आगम निगम पुराण, शास्त्र वेद और पुराण। क्या कह रहे हैं कि नेति नेति कहि जासु गुण, अकरहि निरंतर गान। ये सब नेति नेति कहकर, पार नहीं पाकर, अर्थात ऐसा नहीं कहते हुए सदा जिनका गुणगान करते रहते हैं, तो ऐसे प्रभु श्री रामचंद्र जी के भजन का, महिमा का पूरा वर्णन तो नहीं कर सकता, परंतु जितना बन पड़ेगा उतना गुणगान करना चाहता हूँ और उतना गुणगान करना चाहिए। तो भक्तजन, आज की कथा यहीं, और कल हम लोग यहाँ पर कि बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी प्रभु श्री राम कथा के आगे के क्रम में लेके चलेंगे कि प्रभु श्री राम के बारे में, उनके गुण, यश और प्रताप के बारे में आगे वर्णन होगा। तो कल हम लोग उसके श्रवण लाभ करेंगे। तो एक बार प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सब संतन की जय। बोलिए उमापति महादेव की जय।